हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। 2 पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था और आप लोगों ने देख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। कंप्लीट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। अभी तक सिर्फ मैंने 2 पॉइंट्स क्लियर किए हैं। प्रत्येक पॉइंट में छोटे छोटे क्वेश्चंस जितने टाइप के बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पॉइंट सी पढ़ रहे हैं और सी पॉइंट पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये जो 4 पॉइंट होंगे सी पॉइंट और उसके बाद डी पॉइंट, ये 4 पॉइंट आसान होंगे। ई पॉइंट थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूलों पर बेस्ड होगा जिसको हम लोग थोड़ा सा डीप से पढ़ेंगे और ई पॉइंट से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे 2017 मेंस में। और जितने भी उसके बाद 3 क्वेश्चन तो ई पॉइंट से आए थे और 3 पॉइंट हाइट एंड डिस्टेंस के, 3 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के आए थे। हाइट एंड डिस्टेंस का तो जो भी क्वेश्चन हो आप लोग जैसे ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ कंप्लीट पढ़ लेना ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे जैसे क्वेश्चन आए थे उससे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। लेकिन 2017 मेंस का कोई भी क्वेश्चन 5 या 7 सेकंड में आप लोग कर लोगे। आप खुद देखना कितने आसान हो जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। तो उससे पहले थोड़ा हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सी पॉइंट पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सी पॉइंट। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी आप लोग आज घर पर जब भी आपको टाइम मिले एक ट्रायंगल आप लोग बनाना और राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। कौन सा त्रिभुज बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाना। जैसा मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो एक समकोण त्रिभुज आप लोग बनाना और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, कंपास, डी या किसी भी चीज़ से ये वाला एंगल बनाना 30 डिग्री। आप लोग जब देखोगे स्केल से कि ये यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। स्केल से अगर देख भी लोगे, नहीं देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पक्का 100% 6 सेंटीमीटर होना है। अब कब होना है ये? जब ये वाला एंगल आप लोग 30 डिग्री बनाओगे तो आप लोग देखोगे 30 डिग्री बनाने के बाद ये अगर अपने पास 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपने पास कितने सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये अगर 2 है तो फिर ये कितना होगा? 4 होगा। और ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो फिर ये कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये वाली जो लेंथ होती है ये इससे हमेशा डबल होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये जो लेंथ होगी ये इससे हमेशा डबल होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्यों? अपने पास देखो तो मुझे बताइए, जो भी एंगल हम लोग लेते हैं उसके सामने लंब, थोड़ा सा मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ उसका थोड़ा सा मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो इसके सामने वाली जो साइड है इसको बोलेंगे हम लोग लंब, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण। तो 30 डिग्री साइन 30 बराबर अपने पास लंब बटे कर्ण है। साइन 30 की जो वैल्यू है वो लंब बटे कर्ण, यानी ये सोल्व करोगे तो 1/2। तो साइन 30 बराबर कितना आ गया अपने पास? 1/2 आ गया। तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जैसे आप लोग सोल्व करते गए करते गए करते गए और वो आ गया लास्ट में 10/45। अब आपको ये तो पता है कि 10/45 10 जो रेशियो होता है वो लंब बटे आधार का होता है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो ये सभी को पता है कि 10 जो रेशियो होता है वो लंब बटे आधार का होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होता है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग वहाँ पर ट्रायंगल बनाओ ना। एग्जाम में इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि आप लोग ये बनाओ, ये कोण 45 डिग्री, ये देखा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, और फिर ये देखा स्केल से ये भी 4 सेंटीमीटर है, लंब बटे आधार 4/4 रख दिया और आंसर आ गया 1। तो इतना ना तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि 45 डिग्री बनाओ, ना आपके पास इतना टाइम होता है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि साइन 1 डिग्री भी याद हो, साइन 2 डिग्री भी याद हो, साइन 3 डिग्री भी याद हो। ऐसे सारी की सारी वैल्यूज़ तो हम लोग याद नहीं रख सकते, कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये यहाँ तक कुछ भी लिखने का नहीं है तो एक बार लिखना नहीं है। कुछ वैल्यूज़, आज हम लोग टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। और जो वैल्यू याद होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं उनको समझने की। जैसे अपने पास इधर लिखा हुआ होगा साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आपको जो वैल्यू याद होनी चाहिए वो वैल्यू याद होनी चाहिए 0 डिग्री। आपको जो वैल्यूज़ याद होनी चाहिए हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 डिग्री,
30 डिग्री। ये टेबल आपने देखी भी होगी पहले, लेकिन थोड़ा सा आप लोग कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करना। 90 डिग्री कुछ CDS के आए हुए क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाता हूँ। पहले ये टेबल हम लोग समझते हैं और फिर जो क्वेश्चंस इस पर बेस्ड बन सकते हैं या इस टाइप के और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू लिखी गई है यहाँ पर, तो वो समझना tan 45 की वैल्यू है। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई है वो cos 30 की वैल्यू है। यहाँ पर जो लिखी है वैल्यू वो cot 90 की वैल्यू है। तो sin 0 की वैल्यू होगी 0, 30 की वैल्यू होगी 1/2, इसकी वैल्यू होगी 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसका मान जो होगा वो कितना होगा 1। कोस की अगर वैल्यू आप लोगों को लिखनी पड़े तो कोस का मान उधर से लिखना शुरू कर दो। ये अपने पास 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan का मान अगर लिखना पड़े तो tan वैल्यू होती है sin अपॉन कॉस की, tan वैल्यू होती है sin अपॉन कॉस की। तो 0/1 जो वैल्यू आएगी अपने पास 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और 1/0 इनफाइनाइट। कोट अगर लिखना पड़े तो इसको इधर से लिखना शुरू कर दो, या कोस अपॉन साइन होता है, इधर से लिखना शुरू करोगे इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। सेक अगर कभी लिखना पड़े, सेक 1 का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, ये इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और 0 यहाँ पर अपने पास आएगा नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। यहाँ से इसकी कोसेक की वैल्यू लिखनी पड़े तो नॉट डिफाइन, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते वो वाली संख्या अपने पास आएगी अपरिभाषित या नॉट डिफाइन। ये 2, √2, 2/√3 और 1। ये अपने पास आपने टेबल बहुत बार बनी हुई भी देखी होगी, और मैं कह रहा हूँ कि मैं उन लोगों को भी साथ लेकर चल रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता, और धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाएंगे ताकि सारे लोग इस चीज़ को समझ सकें। ये टेबल जो है आप लोगों ने देखी भी होगी, पहले भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है क्या कि अपने को 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू क्यों निकालनी पड़ती है, बाकी 63 डिग्री की वैल्यू क्यों नहीं पूछता? ये वैल्यूज़ और निकालते कैसे इन वैल्यूज़ को? तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये वैल्यू इसलिए फाइंड आउट करनी पड़ती है, ये वैल्यू इसलिए पता है हम लोगों को क्योंकि अपने पास एक राइट एंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री और इसकी साइड अगर ए है, तो यहाँ से जैसे आप लोग इसकी हाइट मिलाओगे, हमें क्यों याद करनी चाहिए ये वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ का याद करने का तरीका क्या है, या वैल्यूज़ याद क्यों करनी चाहिए? ये वाली हाइट जो होगी वही मीडियन का काम करेगी। तो ये अपने पास होगा a/2, प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, ये कंप्लीट साइड यहाँ से यहाँ तक a थी तो इधर वाला भी a/2, और ये एंगल अपने पास है कितने डिग्री, 60 डिग्री। साइड a थी तो ये भी अपने पास a/2, और जो हाइट होगी, हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू साइड। हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है √3/2 इंटू साइड। ये अपने पास a/2 है, ये अपने पास a/2 है और ये अपने पास a है। और ये जो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो मीडियन एंगल को भी बाइसेक्ट कर, जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही मीडियन होती है, वही एल्टीट्यूड होता है और वही एंगल बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला जो आ जाएगा अपने पास ये 30 डिग्री, और हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड, ये हमें पता है कहाँ से, मेंसुरेशन से। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आया कैसे, ये चीज़ भी मेरी सिखाई हुई है। तो यहाँ से हम लोग साइन 30 डिग्री जो होगा, साइन 30 डिग्री आप लोग लिख सकते हो, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब a/2 है और कर्ण अपने पास a है, a/1, पलट कर ऊपर जाएगा तो a से a कट जाएगा और ये आ गया 1/2। अब यहाँ से आप लोग साइन 60 भी लिख सकते हो, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, तो इस एंगल के लिए लंब का काम करेगा √3/2, a/a/1, लंब बटे कर्ण, तो a से a कट गया, पलट कर ऊपर जाएगा तो ये आ गया √3/2। यहाँ से आप लोग tan 60, cot 60, किसी की वैल्यू sec 60, क्योंकि उनका रेशियो तो आपको पता ही है, इनकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हमें 30, 60, 45 और 90 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। 45 कैसे करोगे, हमें पता है कि 45 डिग्री में दो, अगर एक एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये कोण 45 डिग्री है, तो ये भी कितने होने, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं, तो tan थीटा बराबर अगर हो गया, tan थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें इसका भाग दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1, tan थीटा, थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है।
थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास 45 डिग्री है, यहाँ पर साइन 45 लिख सकते हो। साइन 45 हमें पता है ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये √2a होगा पाइथागोरस थ्योरम से। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। साइन 45 लिखना है तो a/√2a, ए से ए कट गया तो आंसर आ गया अपने पास कितना 1/√2, ये अपना आंसर आ गया साइन 45 की वैल्यू। तो ऐसे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों को याद रहती हैं। ये आप लोग क्यों याद करनी पड़ती हैं? क्योंकि ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू। हमें उसके लिए किसी भी अपने पास चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंपास डी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम लोगों को इससे अगर 30, 60 और 45 की वैल्यू अगर निकालनी पड़े तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, ध्यान रखना। ये टेबल आप लोगों को अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो इसको अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, शुरुआत अगर कर रहे हो आप लोग पढ़ने की ट्रिग्नोमेट्री, तो शुरुआत में सिर्फ इतना ही याद रहेगा, इस टेबल को याद करना है, याद करना है, याद करना है, याद करना है, सिर्फ इतना याद रहेगा आपको। लेकिन जो भी एडवांस मैथ्स है उसको बार बार पढ़ना। आप लोग एडवांस मैथ्स के जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उनको बार बार पढ़ना। ये टॉपिक अगर बार बार पढ़ोगे आप लोग तो ध्यान रखना आपको चीज़ें ज़्यादा भी समझ में आएंगी और हमेशा कुछ नए पॉइंट्स आप लोगों को पता लगेंगे जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे? जैसे आप लोगों को पता लगेगा कि साइन की वैल्यू आगे बढ़ने पर, ये शुरुआत में तो सिर्फ इतना दिमाग में रहेगा कि ये याद करना है, लेकिन इनको बार बार पढ़ना। आप लोग बार बार पढ़ते चलोगे तो आपको पता लगेगा कि साइन की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ रही है, कोस की वैल्यू आगे बढ़ने पर घट रही है, टेन की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ रही है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन बन जाएगा अपने पास, अक्स जो है वो 0 से 45 के बीच है और y जो है वो 45 से 90 के बीच है। अक्स जो है वो 0 से 45 के बीच है और y जो है वो 45 से 90 के बीच है। तो बताइए निम्न में से कौन सा ठीक है? जैसे लिखेगा साइन एक्स लेस देन साइन वाई, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, कोस एक्स लेस देन कोस वाई, टेन एक्स लेस देन टेन वाई। फिर ऑप्शन बना देगा, क्या ओनली पहला सही है, क्या ओनली दूसरा सही है, क्या ओनली तीसरा सही है, क्या तीनों सही है, क्या फर्स्ट सेकंड सही है, सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट थर्ड सही है। ऐसे वैल्यू अपने पास ऑप्शन तो वो कितने भी बना सकता है, जितने चाहे उतने ऑप्शन बना सकता है। तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? कोशिश करना समझने की। यहाँ पर साइन एक्स लेस देन साइन वाई, कोस एक्स लेस देन कोस वाई, वाई की जो वैल्यू है वो बड़ी है, वाई जो है वो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है और अक्स जो है वो 0 से 45 के बीच है। तो बताओ बड़ा कौन है? वाई बड़ा है। बड़ा कौन है? वाई। तो आगे की तरफ चलने पर साइन की वैल्यू बढ़ती है और यहाँ पर बढ़ा रखा है आगे की तरफ चलने पर, इसका मतलब ये एकदम ठीक है। आगे की तरफ चलने पर साइन की वैल्यू बढ़ती है तो ये एकदम ठीक है। यहाँ पर अपने पास कोस एक्स आगे की तरफ चलने पर घटता है जबकि इसने आगे बढ़ा दिया। वाई की वैल्यू बढ़ी है ना, ये 60 मान लो, ये 30 मान लो, या तो पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर लो। या अपने पास आगे की तरफ चलने पर वैल्यू घटती है जबकि इसने बढ़ा रखी है कोस की वैल्यू, ये गलत हो गया। आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती है 10 की, हमें पता है, इसका मतलब ये सही हो गया। तो इस टेबल से अपने पास काफ़ी सारे नए पॉइंट्स भी सीखने को मिलेंगे और ये छोटी छोटी चीज़ें अपने पास बनेंगी। जैसे तो पहला और तीसरा अपने पास सही हो गया और बाकी दोनों गलत हो गए। क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनेंगे, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जैसे एक रेडियन जो होता है, रेडियन अभी मैंने नहीं पढ़ा है, रेडियन मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। एक पॉइंट में रेडियन डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करना ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ध्यान रखना, ऐसे अगर एक रेडियन बराबर अप्रोक्स 57 डिग्री होता है, अभी तो ये याद कर लो आप लोग। अभी एक क्वेश्चन करने के लिए एक रेडियन किसके बराबर होता है? 57 डिग्री के अप्रोक्स होता है। फिर एक रेडियन को इसमें कन्वर्ट करते कैसे हैं? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। लेकिन अभी एक बार याद कर लीजिए कि एक रेडियन किसके बराबर होता है? 57 डिग्री के बराबर होता है, ये याद कर लो आप। जैसे क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन इस टाइप से इसका बन सकता है, ऐसा देखो। तो मैंने कहा कि इनको आप लोग बार बार याद करना, ये जो है इनको बार बार याद करना, आप लोग बार बार पढ़ना इस पॉइंट को। जितना भी एडवांस मैथ्स, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, जो भी हो, उसको आप लोग बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें आप लोगों को सही समझ में आएगी। जैसे वो लिखेगा साइन 1 डिग्री लेस देन साइन 1 रेडियन, ये स्मॉल सी जो साइन है वो रेडियन का साइन होता है, ध्यान रखना। साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन साइन 1 रेडियन, साइन 1 डिग्री बराबर साइन 1 रेडियन, साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू साइन 1 रेडियन।
ऐसे 4 दे दिए हम लोगों को, ऑप्शन दे दिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और फिर ये 4 लिख दिए, निम्न में से कौन सा सत्य है, और ये 4 लिख दिया। तो एक रेडियन की जगह हम लोग कितने डिग्री होगा, 57 डिग्री होगा। एक रेडियन की जगह अपने पास कितने डिग्री होगा, 57 डिग्री में अगर लिखना है तो लगभग होता है ये, बाकी मैं एकदम फिक्स वैल्यू क्या होती है अभी नहीं रटवा रहा हूँ, मैं जब समझाऊंगा कि क्यों होती है तभी मैं याद करवाऊंगा आपको, अभी इसको याद मत करना। ये जो अपने पास एक डिग्री जो होगा ये 57, और ये जो अपने पास होगा 57 डिग्री के लगभग होगा। तो मुझे बताओ आगे की तरफ चलने पर साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो ए ऑप्शन यही अपना क्वेश्चन एकदम सही है। तो ऐसे छोटे छोटे और आसान आसान क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बन गया तो ये अपना आंसर आ गया। फिर से सीख लो आप लोग और क्वेश्चन ऐसे इस पर बेस्ड जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे अगर आप लोग समझते हो तो। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा साइन 31 डिग्री प्लस साइन 32 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा साइन 1 डिग्री प्लस साइन 32 डिग्री। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 31 प्लस साइन 32 डिग्री का मान कितना होगा। ऑप्शन अपने पास दे दिया 1, 0, 2, 1 या 1 से, ऐसे देगा ऑप्शन 1 से कम, लेस देन 1 है ना इंग्लिश मीडियम वाले, 1 से अधिक, 1 से कम, 1 से अधिक, या अपने पास होगा जैसे अपने पास दे देगा कि कुछ भी दे देगा 2 से अधिक। तो ध्यान रखना इसकी जो वैल्यू होगी, आप लोग सोचिए क्या आंसर होगा। और जितने भी लोगों से मैं क्लास में पूछता हूं तो उनका आंसर लगभग का मतलब तो ठीक होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का 50% का गलत भी हो जाता है। तो मुझे बताइए साइन 31 डिग्री प्लस साइन 32 डिग्री अगर है तो 1 से कम, 1 से अधिक या 2 से अधिक, 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, या ग्रेटर देन 2 होगा, ऐसे ऑप्शन वो कुछ भी बना देगा। तो ध्यान रखना आप लोग, ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस बने हैं इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये इस टेबल से ही बने हैं, और इस टेबल से क्वेश्चंस आते हैं, सी पॉइंट अपना है, इस टेबल से कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हो टेबल को, और पहली बार अगर देख रहे हो चीज़ें, तो ध्यान रखना एग्जाम में साइन 60 की वैल्यू भी याद नहीं होती। एग्जाम में साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी तुरंत दिमाग याद तो रहती है, लेकिन तुरंत दिमाग से नहीं आती। तुरंत आप लोग किसी क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब उस पर बेस्ड प्रैक्टिस करते रहोगे। अभी आप लोगों को लगेगा ये तो सर आसान है, ये चीज़ें तो मुझे आती हैं, ये तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन आप लोग इसको बार बार पढ़ना, क्वेश्चंस इस पर जो आते हैं उनको भी, उनमें भी ये लगाना, तो ही आप लोग एग्जाम में काम में ले पाओगे। नहीं तो कहीं भी आ गया tan 60 या कहीं आ गया sec 60 तो सोचते रहोगे कि यार sec 60 की वैल्यू क्या होगी। आप लोग इन 3 को याद कीजिए, sec 60 सोचना है तो cos 60 सोचो, 1/2 का उल्टा 2, अपने पास आंसर आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो मैं बात कर रहा था कि 1 डिग्री, 1 से कम, 1 से अधिक, 2 से अधिक, तो इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। आगे चलने पर मान थोड़ा सा बढ़ेगा, आगे चलने पर साइन 30 जब 1/2 होता है तो साइन 31 की वैल्यू क्या हाफ से थोड़ी ज़्यादा होगी क्या, और साइन 32 की वैल्यू भी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। दो ऐसी संख्याएं ऐड कर रहे हो आप लोग जो दोनों हाफ से ज़्यादा हैं, तो हमारा आंसर क्या, 1 से अधिक, सी ऑप्शन आएगा क्या। कुछ लोग इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या करते हैं, जबकि क्वेश्चन जो बना होता है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन बना होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये अपने पास टेबल जो है 0, 30, 45, 60, ये वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और बार बार क्वेश्चन अगर करोगे तो ही आप लोग एग्जाम में काम में ले पाओगे, अगर बार बार काम में नहीं लोगे तो आप लोग काम में, एग्जाम में भी इन चीज़ों को लिख नहीं पाओगे, ये याद रखना। देखिए छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स जो हैं इस प्रकार से, जैसे आप लोग मुझे बताइए, कभी आप लोगों को वैसे नहीं आएगा, ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कभी कभार जरूरी नहीं कि हमेशा ही हम लोग एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ें, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हम लोग पढ़ाई के टाइम नहीं करते। मुझे कोई भी बातें आपको बतानी होती हैं तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाता हूं आपके लिए, या फिर संडे को आपके लिए एक्स्ट्रा हम लोग संडे टॉक करते हैं। तो आप लोग हमेशा ही, हम लोग नॉर्मली टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा वही पढ़ते हैं जो एग्जाम्स में आ सकता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि जैसे अपने पास 18 डिग्री साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़े, साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़े, एग्जाम में नहीं आएगा,
ध्यान रखना एग्जाम में कभी भी साइन 18 डिग्री की वैल्यू अगर निकालनी पड़े तो क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले से बता रहा हूँ। बस आपके नॉलेज के लिए, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है क्या कि साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है वो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? बताओ कैसे निकालोगे? साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कोस 36, कोस 72, 54, इनके मान हम लोग कैसे निकालते हैं ये बताइए आप लोग। तो इसकी वैल्यू जो है वो वैसे साइन जैसे 22.5 डिग्री है, 45 डिग्री है, इसका अपने पास साइन 2 थीटा, तो ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। तो ये फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछ लेता है। लेकिन आज तो बस वैसे ही आप लोग बताइए, नॉर्मल अपनी क्लास चल रही है, आपके एग्जाम में आने लायक तो नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछ सकता है एसएससी वगैरह में। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालता है? 2 मिनट मैं आपके लूँगा, 2 मिनट मतलब ख़राब करूँगा, फिर भी किसी को अगर लगे कि कैसे निकालता है तो इनकी वैल्यू निकालने का तरीका होगा। हम लोग क्या करते हैं, थीटा बराबर 18 डिग्री और 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू अगर आप लोग 18 डिग्री रख दोगे, कितने डिग्री रख दोगे? 18 डिग्री। तो अपने पास यहाँ से 18 रखोगे तो टोटल अपने पास आ गया 90। 2 थीटा को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो 3 थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 2 थीटा। अब आप लोग साइन थीटा निकाल लो तो वही साइन 18 की वैल्यू आएगी, इधर भी साइन लगा दो और उधर भी साइन लगा दो, तो साइन 3 थीटा बराबर साइन 90 माइनस 2 थीटा। ये चीज़ें मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई हैं आपको, ये डी पॉइंट। अगला पॉइंट यही होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, डी पॉइंट यही होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन कोस थीटा। साइन 3 थीटा और कोस 2 थीटा ये ई पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक डी पॉइंट्स हैं। आगे आएगा मैं बता दूंगा आपको क्यों चेंज होता है, वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा। एक अपने पास ई पॉइंट में फॉर्मूले हैं। साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सोल्व करके हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे, और जो साइन थीटा की वैल्यू आप लोग निकालोगे वही अपने पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? इसको उठाकर उधर लेकर जाएंगे तो 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 1 है, इसको उठाकर उधर ले गए। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको? इसका सोल्व करने का तरीका होगा 4 साइन क्यूब थीटा, आप एक काम करो 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर दो इसमें से, तो 4 बन गया। 2 किया है तो 2 प्लस भी करना पड़ेगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस किया और 2 प्लस किया तो 2 माइनस का मिलकर तो 4 हो गया, और 2 हम लोगों ने प्लस कर दिया है, माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इससे फ़ायदा क्या हुआ इससे फ़ायदा हमें ये हुआ कि यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा साइन थीटा माइनस 1, 4 साइन स्क्वायर कॉमन लेते हैं। यहाँ से आप लोग ये जो था 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, इसको जो 3 साइन थीटा है इसको हम लोग लिखेंगे 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, इसको आप लोग ऐसे लिख लो 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। 3 को क्या 2 माइनस भी लिख सकते हैं ना, यहाँ से दोनों से कॉमन आ जाएगा 2 साइन थीटा। क्यूब को हम लोग क्योंकि सोल्व कर रहे हैं तो 2 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस 1, आगे से माइनस 1 कॉमन ले लें तो साइन थीटा माइनस 1। सभी जगह से यहाँ से और यहाँ से साइन थीटा माइनस 1 0, एक तो साइन थीटा माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 4 साइन स्क्वायर, यहाँ पर अपने पास बचेगा 2 साइन थीटा और यहाँ पर बचेगा 1 बराबर 0। ये अपने पास बच गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पास जब भी अक्स, ये अलजेब्रा में मैं पढ़ाऊंगा, और अलजेब्रा में काफ़ी स्टैंडर्ड से काफ़ी सही तरीके से, जिससे 2017 मेंस के क्वेश्चंस भी आप लोग आसानी से कर पाओ, उसी स्टैंडर्ड से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो उसको घबराना नहीं। इस अलजेब्रा में करवा दूंगा आपका 17 में, जो भी 18 मेंस या 17 मेंस अगर वापस हुआ या 18 मेंस से पहले मैं आप लोगों को अलजेब्रा करवा दूंगा। तो वो जो चैप्टर मैं पढ़ा दूं, फिर आप लोगों को कहीं पर भी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। लेकिन आप लोग कंप्लीट देखा करो वीडियो को, शुरुआत से लेकर लास्ट तक अगर देखोगे तो फिर आप लोग वो क्वेश्चन उसके बाद
मैं ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद किसी भी बुक के किसी भी नोट्स के क्वेश्चन करो, आप लोग खुद से हो जाएंगे। मैं मेंसुरेशन पढ़ा चुका हूँ, किसी भी बुक का किसी नोट्स के क्वेश्चन कीजिए, आपसे खुद से हो जाएंगे। जो टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग कहीं से पढ़ सकते हो, लेकिन जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया उसके बाद आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही तो करने हैं, ऐसे वीडियो तो बैठे बैठे आप लोग कितने भी देखते रहो चाहे पूरा दिन, वो तो टाइम वेस्ट करना होता है, टाइम पास करना होता है। हमें अगर क्वेश्चन ही करने हैं, और ये तो मैंने बताया कि ये आता नहीं है, वैसे आज नॉर्मली यूँ ही पता लग गया, मेरे दिमाग में आ गया कि बता देते हैं चलो स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये नहीं आएगा वैसे आपके सामने। और जो टॉपिक मैं करवा दूं वो उसके बाद आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बाकी आपको पूरे दिन ही अगर वीडियो देखते रहना है कि अभी ये देख लें, अभी ये देख लें, अभी ये देख लें, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अक्स इंटू अलजेब्रा की बातें थी, इसलिए मैंने बताया कि अक्स इंटू वाई बराबर 0, तो दोनों का एक साथ 0 नहीं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या लगेगा अक्स 0 होगा, वाई का मान 2, 5, 7, 10, 15 कुछ भी ले सकते हो, वाई का मान 0 होगा और तो अक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो ये इंटू ये बराबर 0 है, तो या तो ये 0 होगा, तो ये तो 0 है नहीं, क्योंकि साइन थीटा तो 1 तो 90 डिग्री पर होता है, साइन थीटा की साइन 18 डिग्री की वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये 0 लेकर चलना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू अगर 0 है तो द्विघात समीकरण बनेगी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, अपने पास 16, 4ac माइनस का आएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस अपॉन 2a 2 इंटू 4। अब ये भी नेगेटिव है, यहाँ अगर आप नेगेटिव ले लोगे तो पूरी वैल्यू नेगेटिव बन गई, और साइन 18 नेगेटिव नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, जो कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग 2 की जो अपने पास -2, यहाँ प्लस लेना, माइनस नहीं लेंगे, 2√5 लिख सकते हो 20 को, अपॉन 2 इंटू 4, 2 से कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा √5, पॉजिटिव पहले लिखो, -1 अपॉन 4, ये अपने पास वैल्यू होती है किसकी, साइन 18 डिग्री की। ऐसे हम लोग निकालते हैं 18 डिग्री, अब साइन 2 थीटा रख के 36 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री, 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 67.5। अगर आप लोग IIT वगैरह की तैयारी कर रहे होते हो तो ये वैल्यू हमें याद करनी पड़ती है, वहाँ हम लोग इनको रटते हैं, लेकिन यहाँ हमें ये याद नहीं करनी, क्योंकि हमें SSC ही क्लियर करना है, तो छोड़ देना इसको। देखो आगे जो अपने क्वेश्चंस आ सकते हैं, अपने लाइक जो क्वेश्चंस हैं, अपने स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो कैसे बन सकते हैं। आसान क्वेश्चन देखिए आप लोग, बुकलेट में जैसे अपने पास लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन अपने पास आसान क्वेश्चन आएंगे, जैसे इस प्रकार से बन गया √2 cos, क्वेश्चन बन गया अपने पास √2 cos 5x प्लस 5 डिग्री बराबर कोट 45, और वैल्यू पूछ ली कि बताओ अक्स का मान क्या होगा। अपने पास ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर प्री में कोई क्वेश्चन आया, प्री के आसान क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ऐसे, और ये आए हुए क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, जो सी पॉइंट है, जो टेबल पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं करवा रहा हूँ। और जहाँ पर भी आपको 0, 30, 45, 60, 90 दिखाई दे तो सोचना आपको कि ये जो क्वेश्चन है वो टेबल पर बेस्ड है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और मैंने कहा कि सी पॉइंट भी आसान है, डी पॉइंट भी आसान है, ई पॉइंट थोड़ा सा टफ तो नहीं है, टफ कुछ होता ही नहीं, ध्यान रखना, वो आपका अभी तक सही तरीके से नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए साइन सी प्लस साइन डी और साइन ए प्लस बी उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप लोग फंस जाते हो, क्योंकि थोड़ा सा आपने सही तरीके से कंप्लीट नहीं पढ़ा है। मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा, उसके बाद कोई दिक्कत आएगी नहीं। मिनिमम मैक्सिमम भी मैं इसमें कंप्लीट पढ़ाऊंगा, डिग्री एंड रेडियन भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और हाइट एंड डिस्टेंस भी मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। ये रेगुलर हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा गला मेरा खराब है अभी, है ना। तो देखिए कैसे कर पाएंगे, √2 cos 5x प्लस 5 डिग्री बराबर कोट 45 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। तो यहाँ से cos 5x प्लस 5 बराबर 1/√2 आ गया। कोस बताओ 1/√2 कितने डिग्री पर होता है, कोस जो होता है 1/√2 कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है। तो 5x प्लस 5, थीटा का मान 45 डिग्री आ गया, तो 5 माइनस होगा, तो 5x बराबर 40 है, तो x का मान कितने डिग्री आ गया, 8 डिग्री। ये अपना आंसर। तो छोटे छोटे ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, जिनको आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हो।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इस टेबल पर बेस्ड। तो मैंने कहा है कि आसान है उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता, वो अगर एक बार इसको सीखने की कोशिश करेंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो फिर शुरुआत में आप लोगों को ऐसे, नहीं तो शुरुआत अगर कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि टेबल की वैल्यू भी नहीं पुट कर पाओगे आप लोग टेबल से। जैसे tan 60 डिग्री दिमाग में नहीं आएगा अचानक, सेक 40 डिग्री, सेक 30 डिग्री नहीं आएगा, कोसेक अपने पास आ जाए 60 डिग्री, अचानक दिमाग में नहीं आएगा। देखो जैसे अपने पास क्वेश्चन है कि ऐसे अपने पास क्वेश्चन बन गया एक कि बताओ कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ए बी सी और डी, चार ऑप्शन तो कैसे भी वो बना देगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा या 1 होगा। cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, तो हम लोग इस प्रकार से, तो इसको हम लोग cos 10 डिग्री की जो वैल्यू होती है और साइन 10 डिग्री की जो वैल्यू होती है, तो इसको हम लोग साइन 80 भी लिख सकते हैं, 90 से जितना कम है, माइनस साइन 10 डिग्री, सही समझने के लिए। चलो ये तो अगला पॉइंट से मैं बता दूंगा फिर ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो डी पॉइंट से मैं बता दूंगा। आगे की तरफ चलने पर साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो आगे की तरफ चलने पर अगर साइन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन 80 बड़ा होगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। ये डी जो पॉइंट आएगा नेक्स्ट, उसमें मैं वापस करवा दूंगा कि कोस 80 को, अभी क्योंकि मैंने नहीं बताया आपको कि कोस 80 को आप लोग ये कैसे लिख सकते हो, ये चीज़ मैंने नहीं बताई है। कोस 10 को साइन 80 आपने कैसे लिख दिया, तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। और देख लो आसान आसान छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस टेबल पर बेस्ड। और कोई भी एग्जाम देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो भी आप लोग सीडीएस का भी पेपर हुआ है वो देख लो, सीडीएस का जो फेब में पेपर होगा उसको देख लीजिए, क्वेश्चंस मिलेंगे। सीडीएस का कोई भी क्वेश्चन पेपर देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास मिल ही जाते हैं। जैसे अपने पास लिखा हुआ है tan थीटा, आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, cos 60 डिग्री बराबर √3/2, देन साइन थीटा माइनस 15 डिग्री कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये दिया हुआ अपने पास, तो cos 60 की वैल्यू tan थीटा, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हमें पता है, बराबर √3/2, 2 से 2 कट गया, तो tan थीटा 30 डिग्री, √3 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर, यहाँ 60 रखोगे तो साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ये अपना आंसर है। तो ऐसे छोटे छोटे और आसान आसान क्वेश्चन बन जाते हैं इस टेबल में। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कंप्लीट सीखें, इसलिए इस पर बेस्ड जो टेबल पर, क्योंकि आसानी क्वेश्चन बनते हैं, और किसी भी बुक को आप खोलिए, उससे पेज पलटिए, और ये वाले जो क्वेश्चन है वो सारे कर डालिए, अब आपसे खुद से हो जाएंगे। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसमें डी पॉइंट और फिर ई पॉइंट और स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे। कंप्लीट में पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और आपसे नहीं हो। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद आप लोग किसी भी बुक का, किसी भी नोट्स का कोई भी क्वेश्चन करना आपसे खुद से ही हो जाएगा। और क्या चाहिए फिर, ऐसे ही आप मेंसुरेशन में देख लो, ऐसा ही मैंने पढ़ा है, ज्योमेट्री देख लीजिए, और आगे वाला टॉपिक भी फिर मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो देखेंगे कौन सा पढ़ेंगे, वो भी उसी स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।